जयमस्तु तच्चनन्दयानन्दिमं शेयनिनन्दिसहाय परमितत्पदविन्दिपं नम्योऽसिद्धसुता गुरुवेशे गुपतिरुयि गुपतिज्ञानसहिताय धारणिकरणसमतिं गुरुसंसारनिवाय धम्मजुतौजन्यवर्हि अर्थति अर्थजो है विनाशिक मम ज्ञान फलिनो देखो गुरु को धर्म को छाची को अर्क ध्रुव समो शरण उत्पन्न जैवन 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 अर्क ध्रुव समो शरण उत्पन्न जैवंत अर्क ध्रुव समो शरण उत्पन्न जैवंत अर्क ध्रुव समो शरण उत्पन्न जैवंत। बोलिए आचार्य प्रभा सद्गुरुवत आनंतरम दासाय जी महाराज की जय हो जय हो जय हो जय। अपना विषय चल रहा है ज्ञान स्वभाव की साधना और अपने श्रद्धान ज्ञान की शुद्धि। अपने ये बात अच्छे समझ ली है अभी फिलहाल तो क्या कि ज्ञान मार्ग के बिना मुक्ति नहीं मिलने वाली। क्योंकि थोड़ा सा भी अज्ञान परिणाम, थोड़ा सा भी मन की संतुष्टि जीव को कौन सी दिशा में ले जाए कुछ पता नहीं। थोड़ा सा भी अज्ञान भाव, थोड़ा सा भी कर्ता भाव, थोड़ा सा भी भोक्ता भाव जीव को कौन सी दिशा में ले जाएगा इसका कोई भरोसा नहीं। क्यों भैया? क्योंकि अज्ञान का स्वभाव ही अंधकार, और जैसे ही अज्ञान का अंधकार फैलेगा, जैसे अज्ञान की शक्ति का बोलबाला जीव के उपयोग में होगा, जीव के परिणामों में होगा, तो वो अज्ञान की जो छाया है, जो अज्ञान का जो क्या कहते हैं अंधकार है, वह अंधकार ज्ञान के प्रकाश से कहीं ना कहीं तो घात करेगा भैया। जब अज्ञान का और ज्ञान का कोई संबंध नहीं है, दोनों एक दूसरे से बिल्कुल विपरीत हैं। जहाँ ज्ञान होता है वहाँ अज्ञान नहीं होता, जहाँ अज्ञान होता है वहाँ ज्ञान नहीं होता। तो अज्ञान का ज्ञान का घात क्यों करेगी? यही तो कारण है कि जहाँ अज्ञान होता है वहाँ ज्ञान नहीं रहता। जहाँ अज्ञानता का सहकार होता है, जहाँ अज्ञानता बल बनाती है, वहाँ ज्ञान नहीं ठहर सकता। क्योंकि अज्ञानता और ज्ञान एक दूसरे के पूरक नहीं है। अज्ञानता और ज्ञान एक दूसरे के विपरीत। अंधकार और प्रकाश एक दूसरे से पूरक नहीं है। अंधकार और प्रकाश एक दूसरे के विपरीत। तो इससे क्या अभिप्राय है भैया? इससे यह अभिप्राय सिद्ध होता है कि दोनों में से एक रहेगा। यह अज्ञानता रहेगी, अज्ञानता का प्रवेश रहेगा, ज्ञान का प्रवेश। यह मिला जुला परिणाम नहीं रह सकता। मतलब
अज्ञानता और ज्ञान मिले जुले नहीं रह सकते, क्योंकि देखो उपयोग एक है, जीव के अंतर में उपयोग की शक्ति एक है, जीव का उपयोग एक है, जो आत्मा का जो उपयोग है वो एक है, वो उपयोग एक है, जीव की शक्ति एक है, जीव का चेतन में स्वभाव एक है। अब उस चेतन में स्वभाव में यदि अज्ञानता का अज्ञान भाव पौधे हो, अज्ञान परिणाम का जन्म होगा, तो अज्ञान अज्ञान परिणाम के जन्म लेते ही अज्ञान अंधकार 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 छाए, अज्ञान परिणाम के उदय होते ही अज्ञान अज्ञान भाव के प्रकट होते ही जो जीव के अंदर में जो ज्ञान का प्रकाश है, जो ज्ञान की शक्ति है, तो ज्ञान की शक्ति अपने आप में कमजोर हो जाएगी। अब अपने आप कमजोर हो जाएगी मतलब इसका क्या क्या इससे क्या कहना चाह रहा है? यह जैसे ही जीव के उपयोग में अज्ञानता का प्रकाश छाएगा तो उसे आत्मस्मृति, आत्मस्थिति, आत्म तत्व का बोध जो भी है, आत्म संबंधी जो भी परिणाम है, उन परिणामों का कहना अभाव हुआ। इसलिए कहा कि ज्ञान और अज्ञान दोनों एक साथ हैं। देखो अपन ने मिथ्यात्व में क्या समझा, सम्यक मिथ्यात्व में क्या समझा भैया? पर सम्यक मिथ्यात्व में क्या समझा कि सम्यक मिथ्यात्व जो है वो सम्यक और मिथ्यात्व दोनों एक साथ रह सकते। सम्यक मिथ्यात्व में सम्यक और मिथ्यात्व दोनों एक साथ निवास करते, सम्यक और मिथ्यात्व एक साथ निवास कर सकते हैं। जैसे कि अपन एक उदाहरण देते हैं, जैसे कि अपन अभी देखो अपन धूप में जाकर खड़े होकर देखो, इस समय आज की जो धूप है कहने लगे उसमें धूप भी है और कहने लगे बहुत ठंडी हवा होने के कारण से शीतलहर भी है। मेरा बता, धूप में गर्मी महसूस तपन महसूस हो रहा है, ठंड महसूस हो रहा है? धूप में ठंडी भी लग रही है क्योंकि शीत हवा है, और कहने के तपन भी महसूस हो रही है, धूप अच्छी तेज है, ठंडी है गर्मी है, कहने लगे एक साथ दोनों का अनुभव है, एक साथ दोनों का अनुभव विजातीय अनुभव है, ना ठंडी का अनुभव है न गर्मी का अनुभव है। लेकिन अनुभव दोनों में से एक का अनुभव भी स्पष्ट नहीं है, ना गर्मी का ही अनुभव मिल रहा, ना गर्मी का ही पूरा अनुभव मिल रहा, और कहना ना सर्दी का ही पूरा अनुभव मिल रहा। क्या होगा भैया? ना गर्मी का ही पूरा अनुभव आ रहा, ना सर्दी का ही पूरा अनुभव हो रहा, क्या हो गया ये तो मिश्र स्वाद आ रहा है, कोई अलग सा कोई अटपटा, गर्मी और सर्दी का स्वाद कहना कोई अटपटा है, एक तो स्थूल इंद्रियों के वैसे दोनों अलग अलग समझ में आते हैं, कहना कोई अटपटा स्वाद है, परिणाम में कहना कोई अटपटा स्वाद है, सम्यक का ही स्वाद है ना मिथ्या, कहना भाई सम्यक की तो ये क्या बोलते हैं मिश्र अवस्था चल जाती है, सम्यक का तो मिश्र रूप हो जाता है, और ये सम्यक की जो मिश्र अवस्था है, अब इसका ये कौन सा परिणाम भैया? ये विजातीय परिणाम है। अब यहाँ सम्यक है भी और नहीं भी है, अब आप ये नहीं कह सकते कि सम्यक है या नहीं। ये सम्यक में तो दो बात चल गई, सम्यक में तो दो बातें चल गई भैया। क्या चल गई कि या तो सम्यक है और मिथ्यात्व भी मिश्र परिणाम, लेकिन ज्ञान में ये दो बातें नहीं चलेगी, ज्ञान भी है और क्यों नहीं चलेगी भैया? क्योंकि यहाँ सम्यक और मिथ्यात्व दोनों एक दूसरे से विपरीत होने के बाद विजातीय परिणाम में है, दोनों विपरीत परिणाम में है, लेकिन यहाँ ज्ञान या तो मिथ्या होगा या तो सम्यक। क्यों भैया? अभी जब मिश्रित परिणाम है, जब ज्ञान मिश्रित नहीं हो रहा, नहीं ज्ञान मिश्रित नहीं, श्रद्धा मिश्रित हो रही है, ज्ञान तो ना सम्यक में ना मिथ्यात्व में, लेकिन जब ज्ञान स्पष्ट होगा, जब या तो ज्ञान सम्यक ज्ञान में होगा या अज्ञान में, तो आपको ये बात ऐसे समझनी है, या तो अंधकार होगा, या तो अंधकार ही अंधकार होगा, तो या तो प्रकाश है। ऐसा नहीं हो सकता कि प्रकाश और अंधकार मिल जाए, ऐसा नहीं हो सकता कि प्रकाश और अंधकार को एक में करके रख दिया जाए। या तो आत्मज्ञान होगा, जीव को आत्म तत्व का ज्ञान होगा, तो कहने लगे अज्ञान, जो अज्ञान है आवरण है, कहने लगे वो नहीं होंगे। और अज्ञान आवरण का यदि जीव के उपयोग में अज्ञान आवरण की बलवत्ता होगी तो फिर कह रहे ज्ञान स्वभाव होगी, ज्ञान स्वभाव नहीं होगा, मतलब उसे ज्ञान स्वभाव की प्रकटता नहीं होगी। अब अपन क्या कहना चाह रहा है, वो कहना भैया क्या बताना चाह रहा है? ये बताना चाह रहा है कि जब तक जीव के अंदर मन का प्रवेश होगा, मन की आसक्ति का प्रवेश होगा, मन की तीव्र आसक्ति का प्रवेश होगा, जीव मन के अनुसार ज्ञान मन को स्वभाव
जब तक जीव मन की आसक्ति के अनुसार परिणमित होगा, मन के साथ परिणमित होगा, कहना भैया जब तक जीव मन के साथ परिणमित होगा, उसके पास उसके ज्ञान सूर्य का अस्त होगा ही नहीं, उसके ज्ञान का प्रकाश हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। ऐसा क्यों कह रहे हो भैया? क्योंकि थोड़ी देर के लिए देखो, जब जीव श्रद्धान की बलवत्ता से, जब जीव श्रद्धान के बल से मैं स्वभाव हूँ, मैं ज्ञाता हूँ, मैं त्रिकाली हूँ, जब जीव इस प्रकार से अभ्यास करता है, मैं तो ज्ञाता मात्र, मैं तो दिष्टा मात्र हूँ, मैं तो त्रिकाली मात्र हूँ, मैं तो निराकार चेतन शक्ति मात्र हूँ, जब जीव इस प्रकार से प्रसाद करता है, उसका थोड़ा सा आंशिक ज्ञान जगता है, अंतरात्मा बहुत जाता, नहीं मैं तो ज्ञाया की हूँ, मैं ध्रुवी हूँ, मैं आकर्ता ही हूँ, मैं आवक्ता ही हूँ। जब जीव प्रसाद पाता है ना अपने स्वभाव का, अपनी चेतन में शक्ति का, जब उसे अंतर का थोड़ा बल जागृत होता, आत्मबल जागृत, अपनी चेतन शक्ति का बल जागृत होता। लेकिन यदि कहीं से थोड़ी सी अज्ञान की पट मिल जाए, थोड़ी सी प्रमाद की पट मिल जाए, थोड़ा सा ही मन का वेग तीव्र हो जाए, तो वो जो जो बहुत मेहनत से, जो श्रद्धान के अनंत पुरुषार्थ से, जो आत्म तत्व के विश्वास से, ये लगे जो थोड़ा बहुत ज्ञान प्रकट होता है, अंतरात्मा का ज्ञान, क्योंकि ज्ञान में श्रद्धा प्रकाशित होता है, थोड़ा बहुत जो ज्ञान प्रकट होता है ना, वो ज्ञान मन की आसक्ति में पूर्ण पिट जाता है। मतलब भैया, मतलब मन के आसक्ति के परिणाम में, मन के भोग के परिणाम में, मन की तीव्र आसक्ति के परिणाम में मिलेगा वो ज्ञान पूरा अज्ञान में परिणमित, और आसक्ति हमेशा ही अज्ञानता का परिणाम, वो मन की आसक्ति बिना अज्ञानता के नहीं हो सकती, अज्ञान मन की आसक्ति बिना अज्ञान के नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती भैया बिना अज्ञान के? क्योंकि अज्ञान और मन तो अलग अलग चीज नहीं। वर्तमान में आवृत्ति शावक के लिए अज्ञान और मन दो अलग अलग चीज नहीं। क्यों? क्योंकि अभी जी मन में एक में है ना, मन की धारा से भिन्न नहीं है, तो अभी उसको जो आसक्ति उत्पन्न हो रही है, कामनाएं उत्पन्न हो रही है, विषय वासनाएं उत्पन्न हो रही है, वो सारी आसक्तियां, वो सारी इच्छाएं, वो सब मन में तो हो रही है। मन इतना तेज सक्रिय क्यों है भैया? मन में इतनी तेज सक्रियता क्यों है? मन में इतनी तेज सक्रियता इसलिए है कि अभी उसके पास अज्ञान का बहुत तीव्र मात्रा में शेष। यदि अज्ञान नहीं होता तो इन आसक्तियों को जन्म नहीं, विकारी परिणाम को नहीं हो सकता। तो मोह ममत की तीव्र आसक्ति की धारा नहीं आ सकती। यदि मोह की धारा तीव्र आ रही है, ममत की धारा तीव्र आ रही है, राग आसक्ति तीव्र आ रही है, भोग वासनाएं तीव्र आ रही है, काम वासनाएं तीव्र आ रही है, कोई भी क्रोध कसाय आदि के परिणाम तीव्र आ रहा है, कोई भी व्यसन आदि का परिणाम तीव्र आ रहा है, तो इसका मतलब यह है कि जीव को मन का सहकार तीव्र, मन में जीव को मन का सहकार तीव्र है। मन का सहकार तीव्र कह दो या अज्ञान का सहकार तीव्र कह दो। अब इस अज्ञान के तीव्र सहकार के कारण जीव का जो ज्ञान है, वो ज्ञान नहीं रुक रहा है, ज्ञान, तो ज्ञान के बिना मुक्ति, ज्ञान मार्ग के बिना मुक्ति नहीं होनी। ज्ञान मार्ग के बिना मुक्ति नहीं होनी मतलब भैया, मतलब अपन रोज ही तो चर्चा कर रहे हैं भैया, जब तक जीव का ज्ञान का मार्ग नहीं खुलेगा, जब तक मुक्ति नहीं होगी। देखो मन को तो अपन ने समझ लिया ना कि जो आसक्ति कर रहा है, जो अपनत्व कर रहा है, जो ममत कर रहा है, जो संसार में सुख दुख हो रहा है, संसार के पदार्थों में जो मूर्छित हो रहा है वो मन, भैया इस मन से जो विपरीत है वो ज्ञान। ज्ञान क्या भैया? ज्ञान किसे कहते हो आप? ज्ञान की परिभाषा क्या है? ज्ञान मतलब आत्मा की चेतना, आत्मा का अभिन्न स्वभाव, जिस शक्ति के होने के कारण से, जिस शक्ति के होने के कारण से यह आत्मा तीनों लोगों में प्रकाशित होती है, अर्थात इस आत्मा की अंतर ज्योति से जिसमें तीनों लोग झलकते हैं, तीनों काल झलकते हैं, जो ज्ञान अपने ज्ञान विज्ञान स्वभाव में परिपूर्ण है, उसका नाम, जिसके बल से ये जीव पुरुषार्थ करता है। देखो देखो, मोक्ष मार्ग में ज्ञान ही अनिवार्य कहा है। ज्ञान सूर्य के बिना, अंतर आत्मा के ज्ञान सूर्य के प्रकाश के बिना मुक्ति नहीं होती। अंतर आत्मा का जब तक जीव के अंतर से अंतर का ज्ञान जागृत नहीं होता, जब पुरुषार्थ नहीं होता ना, कहता ना मोक्ष मार्ग पूरा सम्यक ज्ञान पे, सम्यक ज्ञान के बिना मोक्ष मार्ग नहीं चलता। कितने अच्छे से कहते हैं वे, सम्यक ज्ञान के बिना मोक्ष मार्ग नहीं चलता, सम्यक ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं होती। ये ज्ञान है क्या? ये तो बता पहले, क्या मन की मूर्छा का नाम ज्ञान? मन, जो मन है
मन की मूर्छा, राग में, देश में, कसाय में, मोह में, क्या मन की इस मूर्छा का नाम ज्ञान? नहीं भैया, इस मन की मूर्छा का नाम अज्ञान है, और इस मूर्छा के बीच में जो जागृत है उसका नाम ज्ञान है जी। इसलिए बार बार जागरण का महत्व दिया जाता है, इसलिए बार बार जागरण के लिए प्रेरित किया जाता है कि जीवात्मा तुम जागो, तुम अंदर से विचार तो करो कि यदि अज्ञान टिकेगा तो ज्ञान का लोप हो जाएगा। लोप हो जाएगा मतलब लुप्त हो जाएगा तुम्हारा ज्ञान, और ज्ञान का लुप्त होना, इसका मतलब समझो कि ज्ञानावर्णी कर्म, दर्शनावर्णी कर्म, अंतराय कर्म, ये सारे कर्म धावा बोल देंगे तुम। ज्ञानावरण बढ़ जाएगा, दर्शनावरण बढ़ जाएगा। तो ये देखो, जीव पे जो श्रद्धा है ना, अभी क्षायिक श्रद्धा नहीं है ना, क्षायिक श्रद्धा नहीं है ना अभी जीव के पास, तो अभी श्रद्धान में मलिन होगा इस अज्ञान, इस आसक्ति परिणाम से, इस अज्ञान आवरण से, अभी क्षायिक सम्यक दर्शन न होने के कारण से अभी जीव का क्या कहे, अभी क्या काय का घात होगा, ये लगे जीव की श्रद्धा का घात होगा। और अपन एक ही बात साथ रहा है ना भैया अभी, कि भैया देखो श्रद्धान मलिन नहीं होना चाहिए, आत्मज्ञान का लोप नहीं होना चाहिए भैया, सच्चे ज्ञान की अंतरात्मा में आत्म जागृति बनी रहनी चाहिए, किसी भी कीमत पे मूर्छा नहीं चाहिए, क्योंकि मन की मूर्छा, क्योंकि मन की मूर्छा ही संसार है, मन की मूर्छा, मन की आसक्ति का नाम ही संसार। अभी कैसे कैसे मुक्त हो, अभी मुक्त हो ये विकल्प बाद में करो, इस आसक्ति से कैसे छूटे ये विकल्प बाद में करो, पहले ये बता कि तुम्हें अंतर ज्ञान की चाहिए। पहले तुम ये बता, तुम ज्ञान को और अज्ञान को भेद को जानते हो कि भैया ज्ञान और अज्ञान के भेद को जानने से अभिप्राय क्या है? देखो 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 कैसे समझा रहा है कि अभी तो अपने को जो आत्म तत्व की श्रद्धा है, मैं त्रिकाली हूँ, मैं त्रिकाली हूँ, मैं शुद्धात्मा हूँ, और ये मन मुझसे भिन्न है, ये जो अपन अभी ये निर्णय करते हैं ना, इस निर्णय को ये भी अपन ज्ञान समझ, यही ज्ञान अभी ज्ञान नहीं है। ज्ञान अभी ये जो जो निर्णय है, ये लगा ये निर्णय जो अभी आपके अंदर बरत रहा है कि ये मन की आसक्ति अलग है, मन का मोह अलग है, ये मन का ज्ञान अंधकार अलग है, ये मन की विपरीत अवस्था अलग है, ये लगे ज्ञान नहीं है, अभी ज्ञान का स्पष्ट प्रकाश नहीं है। क्या है भैया, ये ज्ञान का अंश तो है, लेकिन अभी ये श्रद्धान का जोर है। श्रद्धान के जोर से बोल देते ना भैया कि राग मेरे नहीं है, द्वेष मेरे नहीं है, मोह मेरा नहीं है, कर्तृत्व भाव मेरे नहीं है, भोक्तृत्व भाव मेरे नहीं है, काम विकारी परिणाम मेरे नहीं है, ये जो कह रहा है ना, ये लिए श्रद्धान का जोर, ये अंतरात्मा की श्रद्धा बोल गई, ये आत्मज्ञान थोड़ी ना है। तो फिर आत्मज्ञान कैसे कहोगे भैया? ये आत्मज्ञान का अंश जरूर है, आत्मज्ञान कैसे कहोगे? ये आत्मज्ञान उसे कहेंगे जब ये श्रद्धा ज्ञान में बलवत होता है, जिसके प्रकाश होने से ये मन का अंधकार मिटे। मन का अंधकार मिटे मतलब ये आसक्ति, ये जो आसक्ति का भाव है जीव के अंदर में, ये आसक्ति का भाव जिससे घात होने लगे, तो ज्ञान का भाव जिससे घात होने लगे, देह आदि इंद्रियों में अपनत्व की परिणति जिससे घात होने लगे, विषय वासनाओं की अंधकार में परिणति जिसके उदित होने पे बिलाने लगे, उसका नाम ज्ञान। अच्छे से भैया अच्छे से समझो इस बात को। अंतर में जिस समय ज्ञान से ज्ञान की अनुभूति हो, अपने सब कमलवती से सुना था ना, गुरु माया ने कहा था ज्ञाने ज्ञान अन्मोयम, अन्मोयम ज्ञान कम। क्या है ये? जिस ज्ञान के उत्पन्न होने से ज्ञान स्वभाव के अनुभव होने लगे, ज्ञान में स्वभाव ही मेरा स्वरूप, ऐसे ज्ञान ही ज्ञान के अनुभव न होने लगे, आत्मबल प्रकट जाए, जिस ज्ञान के प्रकट होने पे मन की आसक्ति बुलाने लगे, उसका नाम ज्ञान है। देखो अपन देखो ऐसे, सूरज के उदय होने पे रात्रि बुलाने लगी, प्रकाश के प्रकट होने पे अंधकार मिटने लगे, ऐसे ही जिस ज्ञान के उदय होने पे, अंतरात्म ज्ञान के उदय होने पे, जिसके उदित होने से क्या कहते हैं भैया, रात्रि का अंधकार मिटने लगे, अपनी अज्ञान धारणाएं दिलाने लगे। जो अज्ञान धारणा है ना, पर्याय की, परिणमन की, संसार भाव की, जिसके प्रकाश होने से ये अज्ञान धारणा दिलाने लगे, उसका नाम कहां से लाए भगवान जी ज्ञान? इसलिए तो कह रहे हैं भगवान आत्मा कि अंतर में वो ज्ञान में ज्योति है, तत्का श्रद्धान करके उस ज्ञान को बलवत्ता।
देखो अभी जीव को इसे ज्ञान की रुचि भी नहीं, अभी जीव को मालूम काय की रुचि है, अभी जीव को तो सिर्फ तत्व का जो तत्व चर्चा कर रहे हैं अपन, उस तत्व चर्चा को सुनने की बहुत रुचि है और हमें करने की रुचि है, और आप और आपको सुनने की रुचि। अभी उस ज्ञान को प्राप्त करने की भावना ही नहीं है। कौन से ज्ञान को प्राप्त करने की भैया, जैसे आलस, प्रमाद, प्रपंच, आसक्ति, क्या बोलते हैं, संस्कार, मोह आवरण, ज्ञान आवरण, दर्शन आवरण, अंतराय अंतराय कर्म, ये सारे कर्म जिस ज्ञान के प्रकाश में विलायमान हो जाते हैं, अभी ऐसे आत्मज्ञान को उपलब्ध करने की जीव को रुचि क्यों नहीं है भैया रुचि? देखो अच्छा, आत्मज्ञान को प्रकट करने की रुचि इसलिए नहीं है क्योंकि जीव का भी मोह का मन का रस है ना, पुत्र में, परिवार में, माता में, पिता में, बच्चों में, कहने लगे ये बाहर की जो पर्याय है, कौन कौन से पर्याय भैया, स्त्री स्त्री पर्याय, पुरुष पर्याय, इनके मन की आसक्ति में, भोगों की आसक्ति में, काम की आसक्ति में, अपनत्व में, ममत्व में, अभी जी को ये रसी तो भा रहा है ना, अभी मन का रस ही अच्छा लग रहा है ना। अच्छा बताओ, जिसे अभी क्या बोलते हैं, अज्ञान का रस अच्छा लग रहा हो, ज्ञान, जैसे अभी अज्ञान मीठा लग रहा हो, ज्ञान जिसे अभी मीठा लग रहा हो, बहुत रसीला लग रहा हो, उसे ज्ञान ज्ञान को प्रकट बताओ। अच्छा, तो ज्ञान को प्रकट करने की इच्छा क्यों करें? जिसे अज्ञान बुरा लग रहा हो, जिसे अज्ञानता बुरी लग रही हो, जिसे अज्ञानता से क्या बोलते हैं विरक्ति आ रही हो, जो अज्ञानता को अपने साथ ना रखना चाहता हो, जिसे अज्ञान का रस इष्ट ना लग रहा हो, जिसे अज्ञान की रुचि ना हो, वो जीव जिसे अज्ञानता की रुचि नहीं होगी, वो जीव क्या बोलते हैं ज्ञान स्वभाव प्रकट करने के लिए रुचि लगा है। अभी तो जीव की दशा उल्टी है भाई। क्या उल्टी? अभी तो जीव को मन का रस अच्छा लग रहा है, मन के रस को प्राप्त करने की इच्छा है, अर्थात अज्ञानता से जितने भी स्वाद आते हैं, अभी जीव को अज्ञानता का स्वाद अच्छा लगता है। अब जिसको अज्ञानता का स्वाद अच्छा लग रहा हो, उसको ज्ञान का स्वाद कैसे अच्छा लगता है? स्वाद तो एक ही अच्छा लगेगा ना, उपयोग है, जीव का उपयोग है। जिस समय तुम्हें अज्ञान का भाव भा रहा है, जिस समय तुम्हें अज्ञानता का भाव भा रहा है, अज्ञानता रसीली लग रही है, अज्ञानता बहुत ज्यादा प्रिय लग रही है, अज्ञानता का रस मन का रस छूट ही नहीं रहा, या उस समय आत्मज्ञान की अंतर आत्म प्रकाश की रुचि कहां से लगना है? देखो भैया, दोनों काम एक साथ नहीं हो सकते, कहते ना, दो ही काम नहीं हो ऐसे आने, दो काम एक साथ नहीं हो सकते। क्या कि एक अज्ञान भी बना, अज्ञानता ही बनी रहा है, ज्ञान का भाव बना रहा है, और मुक्ति हो, दो काम एक साथ नहीं हो सकते। मोह, ममता, काम, विषयों का रस भी बना रहे, अज्ञान भाव की परिणति भी बनी रहे, ज्ञान भाव का बढ़िया स्वाद भी लेते रहे, मतलब मनमानी भी चलती रहे, तो भैया क्या करना है? मोक्ष मार्ग की साधना भी हो जाए, श्रद्धा की निर्मलता भी हो जाए, ज्ञान की निर्मलता भी हो जाए, और हम के संसार के जन्म हो जाए, दोनों हर्ष लड्डू नहीं खा जाते मोक्ष मार्ग। ऐसा भी नहीं हो सकता कि संसार में भी रह ले और मुक्ति का एक साथ दो काम नहीं हो सकता। फिर भैया क्या होगा? या तो अज्ञानता की रुचि कर लो, या तो अज्ञानता में ही मर लो, अज्ञानता का ही पोषण कर लो, क्या मन खा गया अज्ञान परिणाम से, मोह परिणाम से, अज्ञान आवरण से, अब मोक्ष मार्ग की साधना कर लो, थोड़ी सी ज्ञान की साधना कर लो, आत्मज्ञान अपना, अपने अंतर में जो प्रकाशमान ज्योति स्वरूप अपना अंतर आत्मा है, अपने अंदर में जो विज्ञान घन स्वरूप अपना आत्मा है, इस अंतर आत्म स्वभाव की आराधना, रुचि लग रही हो तुम्हें, तुम सच्ची रुचि लग रही हो आत्मा की, अंतरात्मा की एक तुम्हें सच्ची रुचि लग रही हो, अंतरात्मा की एकदम सही रुचि हो, सही बिल्कुल सही रुचि हो, तो कर लो भैया, तुम अपना काम बना। क्या काम बनाना है भैया? आप खुद विचार करो, क्या विचार करना है भैया, कि आपको ये मन का रस अच्छा लग रहा है, तो मन 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 ये मन अच्छा लग रहा है, मन के परिणाम अच्छे लग रहा है, मन की माया अच्छी लग रही है, लग रही है क्या? कि हाँ भैया रस, अभी तो क्या लगा, इसकी पूर्ति में शांति है। सही बताओ। अच्छा, ये थोड़ी देर मन को यदि कोई रस ना दे, मन के अनुसार मन को रस ना दे, क्या होता है?
और जबकि पता है दिन रात भज रहे हो कि मन अज्ञान का रूप, जबकि पता है दिन रात जाप कर रहा हो कि मन की आसक्ति मन अज्ञान का रूप है, मन मायाचारी की दूसरी पर्याय है। मन मायाचारी की दूसरी पर्याय है, मन मोह का दूसरा रूप है, मन मिथ्यात्व की समझ लो दूसरी एक पर्याय है जो नाना प्रकार के सुख दुख की मानता संसार में करती है। मन मिथ्यात्व की पर्याय है चेतना, और इस मन रूपी पर्याय को जो जीत लेता है वही जितेंद्रीय तत्व होता है। तो सुबह जनियाति मिथ्या का शायद कहा था ना गुरु महाराज ने कि जनियाति मिथ्या भाव, मिथ्या के भाव को जीतो। तो क्या जीतना है? पहले जो मन की मानता है ना, मानताओं का मोह, पहले ये मन की मानता है, मन की मानताओं को जीतना, मान्यताओं को जीतना है बस। मान्यताओं में मरना नहीं है, मान्यताओं को पकड़ना नहीं है, मान्यताओं में घुसटना नहीं है, इसलिए मान्यताओं को जीतना है, मन की समस्त मान्यताओं को। कौन जीतेगा? पहले तुम ये बताओ कि तुम्हें अज्ञानता का रस आ रहा है नहीं, ये बताओ। अज्ञानता का तो बहुत रस आ रहा है, लेकिन अज्ञानता का रस आ रहा है तो एक ये बात तो निश्चित नियम सिद्धांत प्रकट हो जाता है। क्या? अज्ञानता का रस आ रहा है, उसके बाद अभी चित्त में क्या है? अंधकार। ये अंधकार में सूर्य का प्रकाश हो ही नहीं सकता, तो फिर क्या करें? भैया अपने आत्मा का बल प्रकट करके सूर्य का प्रकाश प्रकट करो, तो फिर क्या होगा? सूर्य का उदय हो गया तो रात्रि नहीं रह सकती, रात्रि नहीं रह सकती मतलब अंधकार नहीं रह सकता। दो चीज एक साथ नहीं रहेंगी चेतन, ज्ञान और अज्ञान एक साथ नहीं रहेगा। तो यदि तुम्हारे ज्ञान की शक्ति अंदर से बल बनाएगी, तुम्हारा आत्मश्रद्धा यदि अंदर से बल बनाएगा, अंतरात्मा की यदि स्पर्शक ज्योति, यदि अंतरात्मा बल अंतर से लगेगा, आत्मा मिथ्यात का आवरण, अज्ञानता का अंधकार नहीं रहेगा। एक तुम्हारे अंतरात्मा का बल लग रहा होगा, अंतर शक्ति का बल लग रहा होगा। और यदि अंतर शक्ति का बल नहीं लग रहा होगा तो नियम से यदि तुम्हें आत्मशक्ति का बल नहीं लग रहा तो मन में मूर्छा पकड़, तब अपने को एक निर्णय करना है, पक्का। क्या पक्का निर्णय करना है कि अपने को अज्ञानता के साथ ही बहना है क्या? मन के परिणामों के साथ ही बहना है क्या? मोह आवरण के साथ ही रहना है क्या? इस मन की आसक्ति में डूबे रहना है क्या? भैया हम चाहते हैं कि नहीं डूबे रहे, हम चाहते हैं कि भैया कौन चाहता है कि मन की आसक्ति में डूबने के लिए, कौन चाहता है कि अज्ञान की आसक्ति में डूबने के लिए, कौन चाहता है कि तेरे कर्तव्य भाव में डूबा रहा है, मोहम्मद भाव में? सब मोक्ष मार्ग चाहते हैं, ये तो चाहे थोड़े कुछ हो। प्रसाद करो, प्रसाद करो मतलब भैया अपने अंतर आत्मा के आत्म श्रद्धान का भाव जो अपने अंतर उत्पन्न हुआ है कि मृत्युकाली मात हो, इससे अपने आत्मज्ञान की शक्ति को, ज्ञान रूपी भास्कर को उदय करो, ज्ञान आत्मज्ञान के सूर्य को प्रकट करो। पक्का निर्णय करो कि मन जिन विषयों के लिए आसक्त हो रहा है, मन जिन अज्ञान भाव के लिए आसक्त हो रहा है, आत्म जागृति से जितनी आसक्ति में पकड़ में आ रही, जितनी जागृति अभी तुम्हें पकड़ में आ रही, आत्म जागृति से जितनी मूर्छा अभी तुम्हें दिख रही है, आसक्ति मन की इच्छाओं में, कामनाओं में जो मोटी मोटी आसक्ति दिख रही है, लेकिन मोटी मोटी आसक्ति को उखाड़ के फेंको अपने जीवन से। मोटे मोटी आसक्ति जो दिख रही है, मोटे मोटी अज्ञानता का जो दुख दिख रहा है, अज्ञानता के मोटे मोटे दुख जो दिख रहा है ना, सामने दिख रहा है कि भैया हर किसी परिणाम से दुख लग रहा है, हर कहीं भोगासक्ति में परिणमित हो रहा है, हर कहीं अज्ञान में आकर्षण हो रहा है, हर कहीं मन आकर्षित हो रहा है। इसलिए जो मोटी मोटी आसक्ति दिख रही है, जो सामने दिख रही है, इसे निकाल के फेंको तो अंतर से ज्ञान का प्रकाश होगा। मुझे ये अपन क्या करते हैं, इस आसक्ति को हटाने का प्रयास नहीं करते, इस आसक्ति में धुत रहते हैं, इस आसक्ति में मदमस्त रहते हैं, तो क्या कहते हैं भैया? अंधकाली। देखो भैया ये कहना गलत नहीं है, श्रद्धान गलत नहीं है, मित्रकाली भगवान, लेकिन ये जो बात कही जा रही है इसमें ज्ञान की शक्ति है, आत्मज्ञान की शक्ति नहीं। भाई आत्मज्ञान की शक्ति होती तो क्या 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 घटना है? आत्मज्ञान की शक्ति होती तो महासुख ज्ञान और अज्ञान का भाव उपशमित हो जाता। फिर क्या होता भैया?
वो आसक्ति का जो परिणाम चल रहा है, वो आसक्ति का परिणाम प्राणहीन हो जाता है, निष्प्राण हो जाता। आत्मज्ञान का सूर्य निकलते से ही, श्रद्धान की शक्ति के बल पे आत्मज्ञान की शक्ति का उदय होते ही वो परिणाम तुम्हें आकलित नहीं कर सकता। आकलित मतलब भैया तुम्हें तुम्हारे अंतर में वो परिणाम उथल पुथल नहीं कर सकते। उथल पुथल अर्थात उथल पुथल का मतलब क्या? वो परिणाम तुम्हारे ज्ञान के प्रकाश को दबा नहीं सकते। अभी क्या होता है, अज्ञान अंधकार का वेग तीव्र आता है तो जीव के अंतर में प्रकाशमान ज्ञान की जो होती है ना, वो आवृत हो जाती है। तो एक स्थान पे एक ही रहेगा, या तो अंधकार रहेगा या प्रकाश रहेगा। आसक्ति के परिणाम के कारण से क्या होता भैया, तत्काल जो ज्ञान की शक्ति है वो आवृत है, और जीव मन की मूर्छा में बेचारा अपने आप को मोक्ष मार्गी मान रहा है, अपने आप को धर्मात्मा मान रहा है, अपने आप को मान रहा है कि भाई हम तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हम तो मोक्ष चले जाएंगे, मुझे पता ही नहीं क्या। तो अज्ञान की मूर्छा में दबा हुआ, अज्ञान भाव में दबा हुआ। और ये अज्ञानता का जो भाव है, ये जो अज्ञानता की जो शक्ति है, उस अज्ञानता की शक्ति के कारण से ना उसके ज्ञान पे, चैतन्य में जो उसका ज्ञान प्रकाश है, इस ज्ञान स्वभाव पे आवरण है। ये करना क्या है? अरे भगवान आपका अंतर आत्मा का बल जगाना और कुछ नहीं करना। इतनी चर्चा का क्या सार है भैया? इतनी चर्चा का सार ये है, अब क्या करना है कि अब अपने अंतर की मूर्छा को तोड़ना है। क्या मूर्छा? मूर्छा ये है कि अपन अज्ञान को तुक दे रहे हैं। तुक दे रहा है का मतलब समझ, तुल दे रहा है। तुल का मतलब अपन अज्ञानता को हवा दे रहा है। जैसे कि देखो भैया, जैसे कि अंगारे हों, दबे हुए हों, लेकिन यदि उन्हें हवा मिले तो वो अग्नि भड़कती है ना। यदि कोई अंगारे हों, ना मन एक अंगारों की तरह जल ही रहा है विषय वास्तव के, लेकिन यदि इसे हवा मिले, और तेजी से हवा मिले, तो वो अंगारे भड़कते नहीं भड़कते। ऐसे ही अज्ञानता है, यदि इस अज्ञानता को तुल मिलेगी, इसको अपनी अपनी अपना सपोर्ट मिलेगा, अपन जानबूझ के इस अज्ञानता का सपोर्ट करेंगे तो ये फिर अग्नि की तरह भड़केगी। और भैया यदि ये अज्ञानता भड़की तो मोह के आवरण भड़केंगे, चेतना मोह के आवरण भड़केंगे, राग के आवरण भड़केंगे, या तो फिर द्वेष, किसी से द्वेष कसाय के आवरण भड़केंगे, या किसी से ममत के आवरण भड़केंगे। ये अज्ञानता को तुल मिली, इस अज्ञानता को हवा मिली, तो फिर मोह, अपनत, ममत, राग, द्वेष, इनकी परिणति है, सारी परिणति मन भवक उठी। और भगवान जी ये अज्ञान परिणति भवक उठी तो जीव का ज्ञान भाव में आवरण आए, निश्चित ही आए, नियम से ही आए। तो भैया एक समय छाया समय दर्शन नहीं तो ज्ञान भाव में अकेले आवरण नहीं आएगा। आत्मा की दृढ़ता भी, ज्ञान की दृढ़ता खत्म होगी, तो श्रद्धा में भी आवरण आएगा, श्रद्धा में भी आवरण आएगा। और देखो भैया अपन रोज क्या रहेगा, यदि ये ज्ञान और श्रद्धा मलिन हुए फिर आत्मा के पास बचा क्या बचा? इसकी श्रद्धा ज्ञानी तो है आत्मा में अभी, इसके कारण तो मुझे जान रहा हो कि मैं आत्मा हूँ, शुद्धात्मा हूँ, परमात्मा हूँ। यदि श्रद्धान ज्ञानी मलिन हो गए अज्ञान परिणाम से, विषय आसक्ति से, मोह परिणाम से, यदि श्रद्धान ज्ञानी आवरण होगा तो बचा क्या आत्मा? कुछ नहीं बचा। आत्मा के पास कुछ नहीं बचा, अपना खुद का प्रकाश। आत्मा के पास कुछ नहीं बचा, ऐसा क्यों कह रहा? साधना की अपेक्षा ऐसा कह रहा है। आत्मा के पास अपनी अपनी इस समय अपनी आत्म साधना, अपने स्वभाव रूप परिणमन की। देखो आत्मा में कितने से अपन लाखों बार समझ चुके हैं ये बात कि आत्मा में दो भाव रूप परिणमित होने की शक्ति, एक स्वभाव भाव रूप और दूसरा विभव। स्वभाव तो आत्मा में त्रिकालिक है, स्वभाव आत्मा का नष्ट नहीं होता, लेकिन आत्मा में विभाव शक्ति भी त्रिकालिक है, वो भी नष्ट नहीं होती। और आत्मा में स्वभाव भाव रूप और विभाव भाव रूप दोनों भाव रूप परिणमित होने की शक्ति। तो चेतन आत्मा एक बात ये बताओ, ये तुम विभाव भाव रूप रुचि 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 सहित, ये सब याद रखना, रुचि सहित वाला, यदि आप रुचि सहित विभाव भाव में परिणमित हो रहे हो, रुचि सहित डाला हमने, यदि आप रुचि सहित विभाव भाव में परिणमित हो रहे हो तो फिर आपका स्वभाव, आपका स्वभाव क्यों भैया? स्वभाव कहाँ? स्वभाव ही आपकी रुचि में ही। मैं गायक तत्व भगवान आत्मा हूँ, मैं वीतराग तत्व भगवान आत्मा हूँ, आपकी इस रुचि में तो स्वभाव है, आपकी श्रद्धा में तो स्वभाव है।
आपके श्रद्धान में जो स्वभाव है, आपका जो स्वभाव रूप परिणमन है वो कैसा है? इस समय आवृत्ति श्रावक की भूमिका में आपका स्वभाव आपको स्वभाव रूप शक्ति प्रकट हुई है भैया। किस रूप में प्रकट हुई है? पहले आत्मा की रुचि रूप अर्थात श्रद्धा रूप, ये आत्मा के ज्ञान, आत्मज्ञान के श्रद्धान, आत्मा के ज्ञान और श्रद्धान रूप में अपना स्वभाव भाव प्रकट वे क्या हुआ? अनंत काल के बाद इस जीव आत्मा ने अपने स्वभाव भाव में परिणाम करने का जो आचरण था वो प्रकट कर लिया। किसने? जीव ने। कौन सा भाव प्रकट कर लिया भैया? अपना स्वभाव भाव प्रकट कर लिया। अनादि से स्वभाव भाव था, अनादि से स्वभाव भाव की शक्ति थी, लेकिन आत्म तत्व की श्रद्धा अर्थात रुचि, रुचि आपको समझ में आएगी। आत्म तत्व की रुचि और आत्मज्ञान के बल पे इस जीव ने क्या कर लिया भैया? इस भाव में अपने स्वभाव का भाव, स्वभाव के आचरण। अब ये बताओ, आपने रुचि से अपने ज्ञान के बल से स्वभाव का भाव प्रकट कर लिया, ठीक है ना? अब यदि आपको आपकी ये जो रुचि है स्वभाव की, स्वभाव भाव की जो रुचि है, यदि अब आपकी रुचि स्वभाव भाव का छोड़ के यदि वापस विभाव भाव में परिणमित करने लगे तो आपके पास क्या बचा? यदि आपकी रुचि मन भाव में परिणमन करने लगे तो विभाव भाव की शक्ति है ये मोह, कर्म या अज्ञान आवरण, मोह आवरण, ये सब विभाव भाव की शक्ति है, मिथ्या भाव है ना? यदि आप रुचि पूर्वक इन मिथ्या भाव में, ज्ञान आवरण में रुचि पूर्वक कह रहे हैं, रुचि पूर्वक आप इन अज्ञान भाव में परिणमित होने लगो, मोह आवरण भाव में परिणमित होने लगो, मान जी आत्मा के पास क्या बचा? क्या बचा? कुछ भी नहीं बचा, खाली डब्बा। जैसा जीव अनंत काल से संसार में था, जैसा जीव अनंत काल से संसार में परिभ्रमण कर रहा था, मेरा वैसे ही हो गया, वैसे ही हो गया। मतलब क्या श्रद्धा नष्ट हो गया क्या? देखो श्रद्धा नष्ट नहीं हुआ, लेकिन अभी उपयोग में पूरी तरह से तन्मयता ज्ञान भाव में, लेकिन जितने समय यह तन्मयता चल रही है उतने समय अनंत कर्मों का आश्रय बंद तो फ्री में हो ही रहा है, लेकिन अभी जीव को अनंत संसार, क्यों ना भाई अनंत संसार, लेकिन अभी उसको क्षायक समय दर्शन नहीं है, उसका क्षौसम भी नहीं है। क्या कहना? मिश्र परिणाम है। अभी अज्ञान भाव की फुट है, रुचि सहित अज्ञानता का होना मतलब ज्ञान पे आवरण डालना सीधे। और यहाँ गुरुदेव एक, यहाँ आचार्य तारण तरन स्वामी, यहाँ गुरुदेव ज्ञान स्वभाव के अंतर्गत, ज्ञान स्वभाव के अंतर्गत ज्ञाने ज्ञान लंकृतम, ज्ञाने ज्ञान लंकृतम, ज्ञाने ज्ञान लंकृतम, ज्ञाने ज्ञान लंकृतम कहते उन्होंने पूरे 14 ग्रंथ लिख डाले। गुरुदेव की बात तो आप देखो, आप अंतरात्मा से आपको वो एक झटका लगेगा कि क्या मालूम क्या करा गुरुदेव ने। आचार्य तारण तरन स्वामी जी के ग्रंथ देखो आप, ज्ञान समुच्चय 4 में तो ज्ञान अनुबंधन के अलावा कुछ भी नहीं है, लेकिन बाकी ग्रंथों में भी देखो आप, चाहे आप मंगल पहाड़ की फूलना से उठा के देखो या मालाभंज से देखो, किसी भी ग्रंथ को, किसी भी गाथा को देखो, हर एक दो गाथा के अंदर ज्ञान स्वभाव अनुबंधना, ज्ञान स्वभाव की अनुबंधना, ज्ञान स्वभाव की अनुबंधना, ज्ञाने ज्ञान लंकृतम, ज्ञान बलेन इष्ट संजोय, ज्ञान मुक्तिगमनम चा, ज्ञान सहकारिनो जीवा, ज्ञान रमणम। क्या है ज्ञान? क्या है भैया? यही तो सब कुछ है। आत्मज्ञानी से तो मुक्ति है भगवान जी, ये ज्ञानी का तो पूरा बल है जिससे पूरे 14 ग्रंथ निकल के आते। वो आत्मज्ञान का बल नहीं होता, तत्व ज्ञान का बल नहीं होता, अंतरात्मा का अनुभव नहीं होता, 14 ग्रंथ क्या फिर कुछ भी समझ में नहीं आया, नींद आ रही हो ना भगवान जी? ये जो चर्चा है ना, ये मनोरंजन वाली चर्चा, ये चर्चा है आपको अंतर में जागृति हो। यदि आप वास्तविक में साधक हो, यदि आप वास्तविकता में मोक्ष मार्ग को जानते हो, वास्तव में आत्म अनुभव को जानते हो, तो अपने अंतर में ऐसा मन करो, अपने अंतर में ऐसा चिंतन करो, ये अंतर में ऐसे तत्व को मत हो। क्यों? क्योंकि इस प्रकार से अपने मंथन से, जैसे आत्मचिंतन से, ऐसे मंथन से ही अंतर ज्ञान की, अंतरात्मा की निर्मलता का मार्ग बनेगा। नई आत्मा यदि ऐसे अंतरात्मा मत नहीं पाए, ऐसे अंतरात्मा का चिंतन नहीं कर पाए, ऐसे अपने अंतरात्मा में अपने ज्ञान का विकास नहीं किया, भगवान आत्मा मन ही मन की संतुष्ट नहीं रहेगी, उपयुक्ति
क्या हम तो खूब श्रम कर रहे हैं, हम तो खूब पाठ कर रहे हैं, हम तो खूब पूजा कर रहे हैं, हम तो खूब प्रवचन सुन रहे हैं, फिर लगे क्या हुआ आखिरी में, लगे कुछ। ये ये मुक्ति का मार्ग है भगवान जी। तो देखो अपन ये तो सुना ही ना, अच्छे से जानते ना कि बिना प्रसाद के किसी को मुक्ति, बिना प्रसाद के जीव का कल्याण होने वाला नहीं है। आत्मा का बलवत प्रसाद चाहिए, बलवत बलवत होता हुआ प्रसाद चाहिए आपको। देखो भैया, प्रसाद प्रसादहीन मनुष्य नपुंसक कहा गया। प्रसादहीन व्यक्ति किसी काम का नहीं है, कायर कायर पुरुष रखा। इसलिए प्रसाद को ही तो मुख्यता दी गई है ना भैया। और जब प्रसाद की मुख्यता है तो प्रसाद बिना आत्मज्ञान के, बिना आत्मचिंतन के होना नहीं है, बिना आत्ममंथन के होना नहीं है, बिना आत्मा की निष्ठा के प्रसाद होना नहीं है। इसलिए हे आत्मा, हे जीवात्मा, सच्चे प्रसाद की लगन लगा, सच्चे प्रसाद। देखो कुछ भी करो, बार बार कहने में आता ही, कुछ भी करो, कैसे भी करो, कहीं से भी करो, लेकिन आत्म जागरण फिर से कह रहे हैं अच्छे से, कुछ भी करो, कहीं से भी करो, कैसे भी करो, लेकिन अपने अंतर आत्मा के जागरण को मत छोड़ो। क्योंकि आत्मज्ञान जागरण के बिना, अंतर अपने ज्ञान के जागरण के बिना आपको पता ही लगेगा कि आप कब मूर्छित। तो देखो भैया, मूर्छा करने के लिए सिर्फ अशुभ परिणाम अकेले नहीं है। एक तो सबसे बड़ी दिक्कत तो देखो ये है कि मूर्छा करने वाले जीव का अशुभ परिणाम नहीं है, जीव का शुभ परिणाम भी मूर्छा करने में बराबर निमित्त। मात्र जीव को मूर्छित करने वाली यदि अशुभ कषाय अकेले जीव मूर्छित को मूर्छित करती ना, कि अशुभ परिणाम पाप जैसे कषाय अकेले में तुम मूर्छित होगा, पुण्य के परिणाम में तुम मूर्छित नहीं होगा, तो मोक्ष मार्ग बहुत आसान हो जाता, इतना सरल हो जाता, इतना सरल हो जाता कि अभी तक तो क्या ना मोक्ष मार्ग बिल्कुल असी खेल हो जाता। लेकिन भगवान जी सबसे बड़ी समस्या ये है कि पुण्य पाप परिणाम तो अशुभ अशुभ परिणाम तो जीव को मूर्छित करते ही है, लेकिन जितना मूर्छित अशुभ परिणाम करते हैं उतना ही अधिक मूर्छित अशुभ परिणाम, अशुभ और शुभ परिणाम भी करते हैं। शुभ व्रत क्रिया नियम उपवास, सुनना पढ़ना लिखना पढ़ाना, चिंतन करना चर्चा करना, ये सब शुभ परिणाम भी उतना ही मूर्छित करते हैं जीव अपने स्वभाव के प्रति। ये जब ये सब भी मूर्छित ही करते हैं जीव को, होश में कैसे आता है? या होश में आने के लिए सिर्फ जीव को अपने अंतर आत्मा के ज्ञान की जागृति चाहिए। होश में आने के लिए सिर्फ अंतर आत्मा का बल चाहिए, गहरा और दृढ़ श्रद्धान चाहिए, चेतन आत्मा अपने गायक गहरी रुचि चाहिए। तत्व की गहन रुचि के बिना, तत्व के गहरे श्रद्धान के बिना चेतन आत्मा तो 3 काल में भी अपने अंतर आत्मा ज्ञान, याद रख, लिख ले बेटा, लिख ले, नोट कर ले अपने अंतर आत्मा में। तत्व की गहरी रुचि के बिना, तत्व की गहरी गंभीर रुचि के बिना तू अपने अंतर के गहन श्रद्धान को, गहरे गहरे श्रद्धान को, तो अंतर आत्मा के गहरे श्रद्धान को प्रकट नहीं कर पाए, अंतरात्मा के गहरे ज्ञान भाव को प्रकट नहीं कर, ज्ञानता मोह आवरण तुझे बेर कर रख देंगे। इसलिए भैया आज के लिए तत्व का चर्चा का सार यह है, ये जीवात्मा सत्य की रुचि लगा, ज्ञान की रुचि बढ़ा अंतर से। देखो देखो मूर्छा दिखाई देती है, उस मूर्छा में, उस मूर्छा का साथ मत, अज्ञानता दिखाई देती है, अज्ञान परिणाम में अज्ञानता का साथ मत दो। मोह आवरण दिखाई देते हैं, राग आवरण दिखाई देते हैं, कर्तव्य के आवरण दिखाई देते हैं, इन मोह आवरण का, कर्तव्य के आवरण का, भुक्ति के आवरण का साथ, फिर भैया काय का साथ दे अपने अंतर में जो निरावरण ज्ञान स्वभाव है ना भैया, जिसकी तुम्हें रुचि है, जिसकी तुम्हें अभी लगन लगी है, बस जैसे निरावरण ज्ञाता तत्व जो ज्ञान स्वभाव है, ज्ञान स्वभाव का, जैसे ज्ञाता भाव का अंतर में जो अपना गायक ज्ञान स्वभाव, इस ज्ञान स्वभाव का साथ, ज्ञान से ज्ञान की अनुबोधना करना नहीं करना स्पष्ट है ये मोक्ष मार्ग। ज्ञान से ज्ञान की अनुबोधना होगी तो कम कितनी, और ज्ञान से ज्ञान की अनुबोधना नहीं होगी, ज्ञान में ज्ञान स्वभाव का सहकार नहीं होगा, 3 काल में भी कोई ऐसी शक्ति नहीं है जो तुम्हें संसार में, यदि ज्ञान से ज्ञान की अनुबोधना होगी तो कर्म खेपेंगे, और यदि ज्ञान से ज्ञान की अनुबोधना नहीं होगी तो भैया कर्म जैसे हैं वैसे के वैसे पड़े रहेंगे, जैसे हैं वैसे के वैसे पड़े रहेंगे।
हे जीवात्मा, कर्मों से मुक्त हुए बिना इस संसार से। भैया क्या कहना है, क्या विचार है आपका? देखो भाई, हमारा तो एक अच्छी सी सलाह है हमारा तो एक अच्छा सलाह मशवरा है क्या, कि आत्म जागृति तो अपने पास है। अज्ञान भाव दिखाई दे, जितना दिखाई दे उतने की बात। अज्ञान भाव दिखाई दे, मोह आवरण दिखाई दे, कर्तव्य का भाव दिखाई दे, भुक्तक की परिणति दिखाई दे, सामने दिखाई दे, तुरंत उसका निषेध कर, अपने आत्मा के ज्ञान के बल से। अंतरात्मा का बल जगाओ, अपनी श्रद्धा का बल जगाओ। ये नहीं कह रहे कि अशुभ भाव दिखाई दे शुभ ज्ञान, शुभ दिखाई दे अशुभ ज्ञान, ये नहीं कह रहे। ये कह रहे हैं अज्ञान भाव दिखाई दे तो तुरंत ज्ञान भाव की भावना को लगा जरा, मैं तो ज्ञाता दृष्टा भगवान, जरा ज्ञान भाव का उदय तो करो। देखो ये तो ज्ञान, मैं तो ज्ञान में तत्व हूँ, ज्ञान में मेरा स्वभाव है, ज्ञान में तो मेरी शक्ति है, ज्ञान में तो मेरा चिदानंद में तो मेरा चेतन स्वरूप है। तो ये मन का अज्ञान भाव उससे भिन्न है, मतलब भिन्न तो करो। देखो मूर्छित होकर भिन्न नहीं होते, लेकिन याद रखना आप उसमें लिप्त हो जाओ और कहने लगो ये तो मुझसे भिन्न है, मायाचारी हो जाएगी। जागृत रहो, महा उस अज्ञान परिणाम में जागृत रहो और फिर कहो भिन्न, उसे देखो और फिर कहो भिन्न है, उसे जानो और फिर कहो भिन्न है। वहीं बैठ के जानो, वहीं बैठ के देखो, जानते देखते हुए कहो कि ये मुझसे भिन्न है, ये कर्म उदय, ये कर्म आशक्ति परिणाम, ये भोग परिणाम, ये मेरी शक्ति नहीं है। निराकार चेतन पद शुद्ध समय में वितराग आत्मा ही, भव्य आत्मा, जब ऐसी अंतर की रुचि जगाओगे तब कल्याण होगा, तब अंतर आत्मा का बल जगेगा। ये अंतर आत्मा का बल ही मोक्ष। और आचार्य जन तारण स्वामी ने इस प्रकार की साधना से ही मुक्ति का मार्ग, बिना ऐसे सत्य को साधे, बिना ऐसे अपने ज्ञान स्वभाव को साधे, बिना ऐसे अपने वितराग तत्व को साधे, 3 काल में भी मुक्ति की प्राप्ति। इसलिए भैया आज के लिए इतना ही विशेष है, इतना ही आज का विशेष है। भैया अपन ऐसे ज्ञान स्वभाव को साधे, ऐसे ज्ञान स्वभाव की आराधना में तन्मय रहे, ऐसे ज्ञान आनंद में, चिदानंद स्वभाव में मदमस्त होके आत्म साधना में अपने ज्ञान विज्ञान की आराधना करते हुए सभी भव्य जीव अपने अपने कल्याण का मार्ग बनाए। यही आचार्य भगवान का हम सभी जीवों को उपदेश है। अर्पित हुए समो शरण उत्पन्न जयवंतो जयवंतो जयवंतो।